लगता है कि यहाँ पे सूचना मिला है कि कहीं बड़े साहब आने वाले हैं और आज मीटिंग भी है। अगर बड़े साहब कहीं यहाँ पे आ गए, अगर ये समझ गए कि ये राका सिंह अरेस्ट नहीं हुआ है, तो हम पुलिस वाले के लिए अच्छे से खबरें उतर जाएगी। चलो ठीक है, मैं सामने गाड़ी आ रही साहब की और हम लोग तैनात हो जाते हैं अपनी ड्यूटी पे। चौकीदार भैया बड़े साहब आने वाले हैं और ना हुए तो ना हुए। जी साहब देखो पेटकुइया साहब क्या बकवास करता है। नहीं साहब चौकीदार है, बताएं साहब तुम्हारा नाम तो नहीं जान रहे हैं। कौन बता रहा है? साहब चौकीदार बताएं पेटकुइया साहब। होश हवास में हो या नहीं? नहीं साहब होश में। तुमको ये मालूम है कि मास्टर दीनानाथ का खून हो जाने के बाद जी इस बात का हर तरफ चर्चा हो चुकी है और हम लोग पुलिस अपना काम एक्शन में लगी, क्योंकि ये बात एसपी ऑफिस तक पहुंच चुकी है और एसपी साहब किस समय हम लोगों को तलब करते हैं ये नहीं मालूम है। मगर साहब क्या बात है? सूचना मिला है कि बड़े साहब का आने का यहाँ पे एंट्री भी होती ठीक है, उनके इंतजार में हम लोग क्या बात शुक्ला जी, क्या हो रहा है? साहब इनका समझा दो कि साहब हमारे सीना फाड़ न रखा करें। उनको समझा दे या उनको समझा दे? साहब हमका इनका समझा दे साहब, हमारे सीना फाड़ न रखा करें। उल्टे चोर कोतवाल को डांट रहा है क्यों? साहब शुक्ला जी तुम अपनी आदत से कभी बाहर नहीं आते हो, सेकंडों में सही लोगे, वो टाइम आएगा समझे? साले पागल, कितनी बार समझा चुका हूँ कि पुलिस की ट्रेनिंग की हो या गधे का काम किए हो। गधा वाला काम की क्या? ये लेडीज पुलिस है और तुम डिपार्टमेंट के साथ में तफरी करते हो, मजाक करते हो, बदतमीजी करते हो। को देखा है? अभी मैं देख रहा हूँ कि बदतमीजी से बाज आ रहे थे। चौकीदार तुम भी साले नालायक उसी तरह के हो, इसके मुंह लगे हो, जूते चलेंगे किसी दिन तुम लोगों के ऊपर, समझे? डिपार्ट के आदमी इसलिए बख्श रहे हैं। आइए अब स्वर साहब तुम लोग को तो बहुत मारे हम, तुम मारो हम मरवाई। शुक्ला जी सारी बातें छोड़ दो, तफरीबाजी बंद करो। देखो एसपी ऑफिस से लोकेशन मिल चुका है कि एसपी साहब अभी कुछ ही क्षणों में उपस्थित होने वाले हैं। यस सर। आज मैं एक जरूरी वजह से मीटिंग ने रखा है। यस सर। आप लोग क्या बात सर? देकर के हमारे आते यस सर। ये मैं क्या देख रहा हूँ कि हर फाइल में राका का ही नाम नजर आ रहा है। अफसोस की बात है और इसमें भी राका। अफसोस है का कि राका वो कौन सी बला है जो आज तक गिरफ्तार नहीं हो सका। प्रिंसिपल साहब का खून भी हो चुका है और अभी तक तुम लोग हाथ में हाथ धरे बैठे हुए हो। ये बतलाओ पुलिस कमजोर है या शासन? सर हम लोग पुलिस ना तो कमजोर है और ना ही प्रशासन कमजोर है, लेकिन कुछ ऐसी बेबसी पुलिस के सामने आ जाती है कि पुलिस अपना काम करने में सक्षम नहीं हो पाती। क्योंकि जब हम लोग किसी भी मुजरिम को पुलिस की कस्टडी में लाते हैं तो किसी एमपी एमएलए मिनिस्टर का फोन आ जाता है, पुलिस हमेशा सर नाकामयाब हो जाती है, मजबूर हो जाती है। सर ये मैटर है। मुझे अफसोस हो रहा है सर कि इतने बड़ा पुलिस स्टाफ के होते हुए भी वो राका अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। अब मैं समझ गया कि तुम लोगों से ये काम नहीं हो सकता है। तुम सिर्फ पुलिस के बदनामी करवा रहे हो श्रीकांत वर्मा। यस सर। तुम लोग ये कानून और इंसाफ की वर्दी पहन करके कानून और पुलिस वालों का नाम बदनाम कर रहे हो। सर ऐसी बात कोई नहीं है सर, हम लोग हमेशा अपने ही काम में लगे रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग दरिंदे समाज में हैं कि जिनके वजह से हम लोग बेबस हो जाते हैं, शासन प्रशासन की बात यहाँ से दूर हो जाती है। समझ गया। अब ये काम तुम लोगों से नहीं हो सकेगा। मैंने अब एक उपाय सोच रखा है। बताइए सर। इंस्पेक्टर सागर को फोन लगाया जाए। शुक्ला जी। जी साहब। देखो
हमारे इस थाने में सबसे मतलब जान कुर्बान करने वाला इंसान जी एक पुलिस अधिकारी नया नियुक्त किया गया है, जिसके लिए एसपी साहब अभी तुरंत तलब करने की सूचना कर रहे हैं और जी। इंस्पेक्टर सागर को तुरंत तलब किया जाए यहाँ पर। ठीक सर। हवलदार, इसी वक्त तत्काल इंस्पेक्टर सागर को फोन किया जाए। फोन आवत है, रिजिवेशन आवत है। नंबर याद होगा, लगाओ 99 84 4 चमार 4 5 5। बेहुदा कहीं का, ये भी कोई नंबर है? नहीं साहब, ये नंबर चमार पासी के नाम से नंबर अलर्ट है? नहीं साहब, ये नंबर हमारे याद होगा। तो क्या है? 9867 900 238। लगाओ। हेलो हेलो इंस्पेक्टर सागर स्पीकिंग। सर, मैं हवलदार। बोलो हवलदार, क्या बात है? बड़े सर, आपको फौरन हेड क्वार्टर में आपको बुलाया गया सर। ठीक है, मैं फौरन उपस्थित होता हूँ। ओके सर। सर, आपने मुझे याद किया? इंस्पेक्टर सागर, मैंने तुम्हें ही बुलाया है। बोलिए सर। क्योंकि मैं जानता हूं कि जो काम मैं आपको सौंपूंगा वो काम आप जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे और कानून और फर्ज को निभाना अच्छी तरीके आपको आ रहा है। एक ईमानदार पुलिस होने के नाते मैं तुमको इसलिए बुलाया है। बोलिए सर। तो जरूरी वजह तुम्हें है बुलाया। इस इलाके के सभी हैं कांपते हो, नियम के सच्चे तुम ये सब बात है जानते, मगर वो गिरफ्तार कोई कर ना पाया। तो ये बात है। हाँ, राका के बारे में मैं गिरफ्तार करने के लिए तुम्हें बुलाया है। और राका का जो नाम मुझको सुनाया, राका का जो नाम मुझको सुनाया, वाकया मेरे ख्याल में एक कत्ल प्रिंसिपल का किया, दिन दहाड़े बार गोली का था उन पे किया, और प्रशासन को जिसने अंगूठा दिखाया, तो ठीक समझे हो नीचरा का है वही, हम सबों की आंख में बस धूल झोंका है वही, हम गिरफ्तार कोई नहीं कर है पाया। तो किस लिए मुझको बुलाया और कहिए क्या काज है, कौन सा आदेश सर मेरे लिए अब आज है, और कहो
कहो कुछ समझ में न पाया। सागर तो नाम के आपके हर गुंडे थर थर कांपते हो, नियम के सख्त तुम ये बात सब है जानते, अब इसीलिए मैंने तुमको बुलाया। खोल कर बात अब मुझको बतलाइए, खोल कर बात और समझाइए क्या है करना मुझे, जिंदा पकड़ूं या मुर्दा और पकड़ लाऊं मैं, राका के साथ में क्या है करना मुझे। तो ट्रांसफर तेरा करता हूं मैं वो जगह, ट्रांसफर तेरा करता करता हूं मैं वो जगह, जिस इलाके में रहता वो बेईमान है, जिंदा करना गिरफ्तार तुम चाह कर इसे, भाग ले पाए हर गिला बेईमान। कहता वो मैं आपकी खाके साथ वर्दी कि मैं एक हफ्ते में उसको पकड़ लाऊंगा, वरना इस्तीफा दे कर चला जाऊंगा, फिर दोबारा ना चेहरे को दिखलाऊंगा। शाबाश इंस्पेक्टर सागर, मुझे तुमसे ही उम्मीद है, इसीलिए ये काम तुम्हें सौंप रहा हूं। उस बेईमान राका को तुम्हें जिंदा गिरफ्तार करके लाना है। राका क्या चीज है, राका क्या चीज है, लाऊंगा पकड़कर, जालिम को लाकर डाल दूंगा हथकड़ियों में जकड़कर। ये तुम्हारा ट्रांसफर का फॉर्म है, और जाओ जिस जगह पर वो रहता है वो जागीर बस्ती में रहता है, राका जागीर बस्ती में ही तुम्हें मिलेगा, जा करके उसे जिंदा गिरफ्तार करके हवालात में लाना है। जाओ हवलदार, तुम इंस्पेक्टर सागर के साथ जाओ, क्योंकि तुम इस थाने में काफी दिनों से ड्यूटी कर रहे हो, और राका के बारे में तुम्हें हर प्रकार की जानकारी है, इसलिए तुम इंस्पेक्टर सागर के साथ जाओ। थैंक यू सर। जाओ लेकर, गलती ना होना चाहिए। तो राका सरदर्द बना हुआ है, ठीक है, अब सब लोग हमारे साथ जागीर बस्ती चलेंगे। ठीक सर, हम लोग साथ में सब लोग रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आई सर, बिल्कुल नहीं होगी। जो मिशन मुझे सौंपा गया है, हम वो मिशन अपनी जान की बाजी लगाकर ठीक सर करेंगे, ठीक है। आइए सब लोग हमारे साथ, यू कैन गो टू ड्यूटी। इधर आओ। क्या है? अब हमार तुम्हार मिलन आखिरी न है। हाँ, का है? तुम हमारे लिए आवाज से रो, हम तुम्हारे लिए रोए। क्यों? क्योंकि बड़े साहब बदल खतरनाक आ गए हैं ई थाने में। अच्छा, कि ऐसे न तुम मिली हो ना हमका मिले दिया है। क्यों? हाँ, तुमसे प्यार हो गया है यार, क्या? कसम से कहता हूँ। हाँ, हाँ। नाराज तो नहीं होगी ना? नहीं।
हर तुम्हारे सिवा कुछ ना ये चाहत करेंगे कि जब तक जिए मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा तुम्हारे सिवा कुछ ना ये चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे। ये ड्यूटी हो रही साहब ये मास्टर कहीं का साहब ड्यूटी ना कर रहे हैं साहब, हमारे पर माँ गुस्सा लगी कहीं ना से हमारे को वहाँ मिलना आखिरी है। मैंने क्या कहा था? सब कह रहा कि गाड़ी बैठ जावा क्या वो चलो मायना करो, मगर साहब ये हमसे मानी नहीं। साहब ही नहीं हमका फतावत क्या कर रहा, क्या कह रहा था ये? कुछ नहीं सर। नहीं साहब ड्यूटी तो यहाँ तो हमारा करियर दांव पर लगा है और तुम्हें सारे लव स्टोरी सोची है। लव स्टोरी नहीं साहब ये प्यार है। हवलदार, हवलदार ये जीजा और साली का रिश्ता अपने घर में रखना बहुत सलीके है, समझ गए? वरना साले सस्पेंड कर दिया जाओगे, साले सुअर चराने के काम आओगे बहुत सलीके। हवलदार और साले का हवलदार और साले अपने आप को विधायक समझ रहे हो, मिनिस्टर समझ रहे हो। ड्यूटी का कोई कायदा कानून नहीं है। अगर वो कह दे किसी तालाब कुएं में डूब जाओ तुम साले डूब जाओ। पानी न हो कूद बचा लिया साले कुत्ते की औलाद, इसका मुंह देखो साले का छछूंदर जैसा। क्या नाम है तेरा?
हमारा नाम क्या नाम है सारे? नाम भूल गए। नहीं साहब याद हो गए। क्या नाम है? हमारा नाम साहब अवघड़नाथ शुक्ला है। बताने की कोई जरूरत नहीं, शकल से ही लगते हो तुम्हारा नाम अवघड़नाथ है। साले अवघड़ के अवघड़ रहोगे भौसड़ी के, कभी नहीं सुधरोगे। जब कहीं हमारा जूता हमारे हाथ में आएगा तो जूते जैसा मुंह बनेगा तुम्हारा, इतना याद रखना। चुपचाप गाड़ी पर बैठो तुम्हारी माँ के। हवलदार, चौकीदार, कहां पर गए रे साले पासी की औलाद? साहब गाड़ी खड़ी हुआ था साहब। ठीक है, ये चौकीदार कहाँ रह गया साहब? साहब चौकीदार अंधे हो कि बहरे हो? नहीं साहब गाड़ी पर ड्यूटी पर हमेशा अलर्ट रहना, वरना तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। हम पहले जैसे अधिकारियों जैसे अधिकारी नहीं हैं, समझ गए? देखो, हम जागीर बस्ती चल रहे हैं। हमारी बहन यहाँ पढ़ाई कर रही थी। सब यही। हाँ, इसलिए हम उसे साथ लेकर चलेंगे। दीदी को अब वहाँ वो पढ़ाई करेगी। हाँ, अरे वाह साहब। ठीक है, तुम सब लोग हमारे कमरे पर आओ और वहीं से हम तैयारी करते हैं। ठीक है साहब, आइए हमारे साथ। चलिए। क्या बताऊं, आज मेरे भैया आजकल ड्यूटी पे ऐसा तैनात रहते हैं कि कभी हमारी तरफ ख्याल ही नहीं करते हैं कि बहन उनकी कैसी पढ़ाई कर रही है और कैसी नहीं कर रही। कभी हमसे पूछते नहीं हैं। हमारी परीक्षा भी नज़दीक आ गई है, अब भैया का कुछ ध्यान ही नहीं है। चलो ठीक है, वो अपनी ड्यूटी पे लगे हैं, लेकिन मुझे अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखना है। नमस्ते नमस्ते। अबे साले घन चक्कर की औलाद, अरे भैया, ये हमारा पर्सनल कमरा है। भैया ये बताइए, इनकी ड्यूटी देते समय इनको सलूट करना नहीं सिखाया आपने? सैल्यूट क्या साले गधे हैं? गधों को कभी अकल होती है? देखो रूपा, भैया खुशी भैया की बात है, और तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। कैसी खबर है? इसलिए कि हमारा यहाँ से ट्रांसफर हो गया जागीर बस्ती के लिए। ट्रांसफर हो गया? हाँ, तुम तो जानती हो कि 1 महीने 2 महीने से ज्यादा हम कहीं रह नहीं पाते। इसलिए हमें यहाँ से अभी और इसी वक्त जागीर बस्ती चलना होगा। इसी वक्त जाना हाँ। होगा? और कैसी बात करते हो भैया? देखो, अरे भैया, कम से कम सोचिए, 1 साल से मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मेरी परीक्षा नजदीक आने वाली है। देखो, हम किसी न किसी तरह तुम्हारी परीक्षा जागीर बस्ती में होगी। भैया, इतने दिन तक पढ़ाई किया, मेरे साथ की सहेलियां मेरे साथ हिल मिल के रहती थी, अब तो मुझे वहां लेकर जा रहे। अरे पगली, जो सच्चे मित्र होते हैं, सच्चे दोस्त होते हैं, अरे और जो सच्चे दिल के लोग होते हैं, उन्हें हर सच्चे दोस्त और सच्चे मित्र मिलते हैं। अब क्या देखो ना रूपा, हमारा जब ट्रांसफर हो गया तो हम उस रह भी नहीं सकते, और यहाँ तुम्हें अकेली छोड़ भी नहीं सकते। क्यों नहीं भैया? ठीक है, इसलिए अब तुम वहीं से पढ़ाई करना। ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा। क्या रे अंधे साले, लालटेन जो भूखे, साला भूखा है। अरे आपके लिए नाश्ता बनाऊंगी और रास्ते में खाना आप। जाओ क्या रे साले गधे, खाना नहीं मिला क्या? मिला रहा, उनका खावा रहा भेलुआ पूड़ी, वो मन नहीं ठीक रहा। हाँ, तो हम सोचा रहा दीदी के हाथे खाई तो हमारा पेट क्यों? भर जाता। तुम्हारा पेट नहीं भरता है साले? नहीं, दीदी के हाथे कोई खाई। भूखा नहीं है साले, तुम पूरे उखड़ के उखड़ हो। देखो दीदी, भैया डांटो। एक बात बता दें, हमारे भाई और बहन का पर्सनल मामला, इसमें अगर दखलंदाजी करोगे तो निकालूंगा तुम्हारे।
हाँ तो कुत्ते से बड़ तुझसे बड़ा कोई कुत्ता है? अरे चुप रहो, नहीं डांटेंगे तुम्हें ना।